हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक से पहले हमने अब तक एयर के बारे में जान लिया है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इस एयर ट्रांसपेरेंट होती है, एयर को कोई देख नहीं सकता, एंड हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे एयर किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। एयर बनी है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अंटिल द 18th सेंचुरी लोगों को लगता था एयर सिर्फ एक ही चीज़ है, पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसने प्रूव किया कि एयर बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर है और उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। सो इस चीज़ से एयर बनी है, उसमें हमारा पहला है वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सॉ डैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपेयर ऑन कूल सरफेस। जैसे ही एयर कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है वो कंडेंस हो जाती है और वाटर की ड्रॉप के फॉर्म में अपेयर होती है। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। आप अपने सब लोग अपने रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी वाटर बॉटल, एक कूल वाटर बॉटल लाइएगा, देन आप उसे कुछ देर बाहर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं। ये ड्रॉपलेट्स एयर की वजह से ही हैं, क्योंकि एयर उस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आई है, इस वजह से वो कंडेंस हो गई। सो वाटर वेपर का एयर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए हमारे नेचर में। ऑक्सीजन। सो इन एक्टिविटी 3 हमें 2 कैंडल लेनी है और उन्हें बर्न करके ऑब्ज़र्व करना है। एज शोन इन दिस फिगर, दोनों में से हमें एक कैंडल को कवर करना है ग्लास टम्बलर से। देन हम ऑब्ज़र्व करेंगे कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम्स वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग। सो जिस कैंडल को हमने ग्लास से ढक दिया था वो कुछ टाइम के बाद जलना बंद हो जाएगी। सो इससे हमने क्या समझा? डैट कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। मीन्स जिस कैंडल को हमने कवर कर दिया है उसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था, देन वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से कैंडल स्टॉप्स बर्निंग। हाउएवर जो दूसरी कैंडल थी वो कंटिन्यू रही बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। सो एयर का वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो है ऑक्सीजन। सो हमने इस एक्टिविटी से समझा ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग। सो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा है ऑक्सीजन इज़ अ पार्ट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग, जिसकी हेल्प से बर्निंग होती है, अदरवाइज कैंडल बर्न नहीं करेगी। नाउ आवर टॉपिक इज़ नाइट्रोजन। बच्चों, हमने एक्टिविटी 3 में देखा है कि कैंडल को ग्लास से कवर अप कर देने के बाद भी उसके अंदर एयर थी, बट वो पार्ट मिसिंग था जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, मीन्स ऑक्सीजन। नाउ मेजर पार्ट ऑफ द एयर वो है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज कॉल्ड नाइट्रोजन। सो जो एयर प्रेजेंट थी उसमें मेजर पार्ट नाइट्रोजन का था। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आपको वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ क्लियर होगा। वाटर वेपर इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए, ऑक्सीजन बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड द पार्ट ऑफ एयर जो बर्निंग सपोर्ट नहीं करती है वो है नाइट्रोजन गैस। थैंक यू।